फ़ाइल और पोजेशन प्लॉट के बारे में। पोजेशन प्लॉट और फ़ाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट, अगर फ़ाइल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर पोजेशन प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ाइल पे सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ाइल के बारे में। फ़ाइल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, आप फ़ाइल परचेज़ करते हैं या बाय करते हैं, तो आप जो है मिनिमम अमाउंट के अंदर 1.5 से 2 लाख के अंदर वो आप फ़ाइल ले सकते हैं और उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। 1.5 से 2 लाख जो डाउन पेमेंट आप दे के, उसके बाद जो है 1 साल का पीरियड होता है, 1 साल के बाद या जो है 6 मंथ के अंदर बल्क अमाउंट देनी होती है। उसके बाद जो है साल के बाद उसकी बेल्टिंग होती है। बेल्टिंग के अंदर ये आपको पता चलता है आपका जो प्लॉट नंबर क्या है, और वो जो प्लॉट है वो डीमार्केशन उसकी की जाती है, वो उसके तब आपको जाके अपना प्लॉट नंबर वो पता चल जाता है। बेल्टिंग से लेके डेवलपमेंट तक आपको जो ये फ़ेज़ है ये 3 से 5 साल का फ़ेज़ है। तो आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि 3 से 5 साल जो है आपने वेट करना है और अच्छे प्रॉफिट के लिए आपने वेट करना है। 3 से 5 साल ये मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं। ये भी हो सकता है जो वो डेवलपर हैं, जो उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, उस हिसाब से वो जो है टाइम जो है वो कम भी हो सकता है। मतलब 3 साल में भी वो डिलीवर कर सकते हैं। अगर उन्होंने पहले कोई प्रोजेक्ट जो है टाइम से डिलीवर किए हैं तो ये आप जो है वो डिपेंड करता है। आपने सबसे पहले वो उनकी चेक करनी है, हिस्ट्री चेक करनी है, अप्रूवल चेक करनी है, जो उधर एरिया के जो अंडर जो इदारे के अंडर वो एरिया आता है, वो TMA के आता है या LDA के आता है, तो वो आपने सबसे पहले अप्रूवल चेक करनी है कि ये जो एरिया है, ये हाउसिंग सोसाइटी है, ये LDA से अप्रूव है या मुतल्लिका TMA से अप्रूव है या नहीं। तो उसके बाद आपने उनकी हिस्ट्री चेक करनी है। टेक्निकल दौर है तो आप इंटरनेट पे वो डेवलपर्स जो हैं, वो हाउसिंग सोसाइटी के डेवलपर्स हैं, आप वो चेक कर सकते हैं कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी है, ये इनके जो डेवलपर्स हैं उन्होंने पहले कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं या पहले कोई प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर चुके हैं या नहीं किए। अगर वो पहले कोई उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं तो वो कितने टाइम में उन्होंने डिलीवर किए हैं। तो इस सारे प्रोसेस को आप देखते हुए आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा जो आपने फ़ाइल बाय की है या परचेज़ कर रहे हैं, वो आपकी जो है वो आपको डेवलपमेंट कब तक वो आपकी कंप्लीट होगी, और डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद जो है वो आप सेल कर सकते हैं। सेल जब वो आप डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद आप सेल करेंगे तो वो फ़ाइल जो है वो आपको काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट दे कर जाएगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे पोजेशन प्लॉट के बारे में। तो पोजेशन प्लॉट के अंदर जो है हमारा वो डिपेंड करता है पोजेशन प्लॉट लेने के लिए हमारा जो है बजट क्या है। हमारे पास जो है मिनिमम या मैक्सिमम बजट जो है हमारा, उसके अंदर हमने सबसे पहले वो अपना बजट देखना है। उसके बाद देखना है वो किस एरिया में हम जो है वो प्लॉट ले सकते हैं और कितने मरला तक हम प्लॉट जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो जो है पहली प्रायोरिटी वो है ये हमारा बजट जो है वो हमें पता होना चाहिए, और हमारे जो बजट है वो हमारे माइंडसेट उसी हिसाब से बना होना चाहिए कि वो हमने अपने बजट के मुताबिक जो है वो कहाँ पर प्लॉट लेना है। तो पोजेशन प्लॉट के अंदर भी आपने इसी तरह ही जो है वो तहकीक करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है कि वो जो जहाँ पे आप पोजेशन प्लॉट ले रहे हैं, किसी सोसाइटी के अंदर ले रहे हैं या किसी एरिया जहाँ पर भी आप बजट के मुताबिक वो पोजेशन प्लॉट ले रहे हैं, तो वो क्या वो LDA से अप्रूव है, TMA से अप्रूव है, और उसकी हिस्ट्री क्या है, उनके डेवलपर्स कौन है, और उन्होंने अगर कोई प्रोजेक्ट वो जैसे कि मैंने आपको फ़ाइल के बारे में जो बताया सेम वही प्रोसेस है। लेकिन पोजेशन प्लॉट के अंदर ये आ जाता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोई पोजेशन प्लॉट लेते हैं, वो पोजेशन आपको ऑलरेडी मिला होगा, तो उससे आप वो कैश पेमेंट या वो करके बयाना करके तो आप कुछ टाइम के अंदर 2 से 3 माह के अंदर वो जो पोजेशन प्लॉट होगा वो आप अच्छे बेनिफिट पे, अच्छे प्रॉफिट पे आप वो सेल कर सकते हैं, और उसके अंदर से आपको काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये पोजेशन प्लॉट लेने के लिए आप अपना, अगर आपको समझ नहीं आ रही भी आपके जो बजट है वो कहाँ पे यूज़ करना चाहिए या कहाँ पे आपको जो है पोजेशन प्लॉट लेना चाहिए, तो हमारे जो और आपको कहाँ पे जो है अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।